लाइन में जाते हैं। जिस तरीके से फेडरेशन का मैं सबसे पहले तो जो नए हमारे चेयरमैन साहब हैं राजेश पवार जी, उनको, अमीना जी सेक्रेटरी जनरल, वैद साहब हमारे ट्रेजरर हैं, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा अनिल अग्रवाल जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, वो आरओ थे, इनकी टीम थी, इन्होंने बहुत अच्छे से वसंत कुंज की, क्योंकि लगभग 40 पॉकेट्स है, उनके चुनाव हुए हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने, लगातार तीसरी बार ये आरओ बने थे और चुनाव बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। और ये टीम नई आई है, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये टीम अपने कामों की वजह से आई है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और पिछले 2 बार से लगातार चुने गए हैं। वसंत कुंज का डेवलपमेंट में अमीना जी, राजेश जी और इनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। लगातार इस टीम का जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे मैं हूँ एमएलए, तो मेरे से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। सारी पॉकेट्स का, सारी आरडब्ल्यूएस का काम ये करवाते हैं हमारे से मिलके। जब भी कोई डिमांड होती है, मीटिंग्स करते हैं, हमें बुलाया जाता है कि फेडरेशन की मीटिंग है, सब आरडब्ल्यूएस की है, तो हम लोग वहाँ जाके जो भी आरडब्ल्यूएस की समस्याएं होती है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई फंड्स की ज़रूरत है, फंड देते हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में वसंत कुंज की फेडरेशन, सभी आरडब्ल्यूएस और मेरे साथ भी मिलके बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपका योगदान किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आप विधायक काल में गए? हम लोग आरडब्ल्यूएस से डायरेक्ट भी कनेक्ट हैं, और आरडब्ल्यूएस की जो एपेक्स बॉडी है फेडरेशन, वो भी हमसे कनेक्ट है। तो सारे मिलके जो हम लोगों के पास में डिमांड आती है, वो डिमांड फेडरेशन उसको थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं, भाई किसको कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। हमसे फ़ंड का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतना फ़ंड हम दे सकते हैं यहाँ पर। फिर वो सारी आरडब्ल्यूएस से कोऑर्डिनेशन करके उनको कितना कितना किस क्या क्या काम करना, वो फंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अपने आप में एक बहुत अलग सा, अनोखा सा ये एक तरीका है कि 40 पॉकेट्स, जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार की आबादी वसंत कुंज में है, उसका काम एक फेडरेशन अपने कंधों पे लेके काम कर रही है। तो ये भी एक तरह से, वो कहते हैं ना कि मिनी एमएलए बन गए हैं ये लोग। जैसे मिनी पार्षद की बातें आई थी ना, ये मिनी एमएलए है हमारी तरफ से वसंत कुंज के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अमीना जी और राजेश जी का, कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने लगातार पिछले टेन्योर में काम किया, और आगे की शुभकामनाएं कि आगे भी वो उसी तरह से काम करते रहें। सभी लोग पूरी आरडब्ल्यू है, किस तरीके से आगे की रणनीति है, किस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वसंतपुर की आरडब्ल्यू की, फेडरेशन कैसे पूरी करेगी? सबसे पहले मैं वसंत कुंज को धन्यवाद कहूँगा। आज वसंत कुंज अलग अलग पॉकेट्स हैं, उनको आरडब्ल्यू रिप्रेजेंट करती है। आरडब्ल्यू की सपोर्ट और वोट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं फेडरेशन को 2012 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पिछले 2 साल एज ए चेयरमैन मैं काम कर रहा था। इस बार पुनः इलेक्शन थे। पिछली बार भी हमारी पूरी एक 14 की टीम होती है, कंप्लीट 14 की 14 हमारी टीम जीत के आई थी। इस बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध, हमारे कामों की वजह से, शायद जो हमारे सामने भी थे टीम, उन्होंने भी ये सोचा कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको ही चांस दिया जाए। तो हमें एक और चांस दिया है और पूरी हमारी टीम इस बार निर्विरोध आई है। कई सारी समस्याएं, हमारा और हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत ही क्लोज कनेक्ट है, हमारी डे टू डे है। नरेश जी हमारे साथ हैं, दिन में एक नहीं कईयों बार इनसे बात होती है, समस्याओं का डिस्कशन होता है। कोई एमसीडी की समस्या है तो हमारी टीम काउंसलर के पास भी जाती है। कोई ज्यूरिडिक्शन एमपी का है तो हम एमपी के पास भी जाते हैं। जिस भी लेवल पे हमें वसंत कुंज की समस्या का समाधान मिलता है, चाहे वो एमएलए के लेवल पे हो, चाहे काउंसलर के लेवल पे हो, चाहे एमपी के लेवल पे हो, हम सब के पास जाते हैं और सब हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम अपना काम करवा पाते हैं। मीना जी, आप एक बार फिर से नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं, किस तरीके से तालमेल रहेगा एमपी, एमएलए और काउंसलर के साथ फेडरेशन? अभी जैसे राजेश जी बता रहे थे आपको कि हर डिपार्टमेंट का अपना दायरा होता है, तो हम बिल्कुल दायरे के हिसाब से काम करवाते हैं। तो जैसे हमारे विधायक जी का जो दायरा है, हम विधायक जी के पास उसी दायरे से जाते हैं। वही सेम चीज़ हमारे जैसे एमसीडी के जो काम है वो हमारे काउंसलर के उसमें हम कराएंगे, और एमपी के जो बड़े काम हैं
दूसरे वो एमपी साहब से। तो हमारा रोल ही हमेशा यही रहा है कि एवरीबडी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए जो उनका पोस्ट पोजीशन है, और उसकी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। जैसे हमें हमारे फेडरेशन की इज्जत मिलती है, तो उनको भी उनके पूरे पोस्ट की इज्जत मिलनी चाहिए, और मिलती है। बहुत सारी दिक्कतें ये हैं। हमने अभी कई बारी एमसीडी से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमने उनको बोला, पर वो वेट कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी का, जब वो पॉलिसीज बनती है, क्योंकि बिना पॉलिसी के तो काम होगा नहीं। तो अब जैसे मेरे अपने घर में एक पेट डॉग है, ठीक है, जिसको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, बट जो स्ट्रीट पे होना, अभी जैसे बाहर देश भी जाओ तो आपको स्ट्रीट पे नहीं मिलते, और किसी को खौफ नहीं होना चाहिए। आज नई फेडरेशन का गठन हो गया, आप खुद देखिए, आरडब्ल्यूए एक हमारी छोटी फैमिली है और फेडरेशन एक बिग फैमिली। जैसे कोई हम लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं आरडब्ल्यू के साथ, तो फेडरेशन इज ए सीनियर मेंबर्स जो हमारे को, जैसे हमें सीनियर घर में सपोर्ट करते हैं, फेडरेशन उस तरह से सीनियर मेंबर की तरह सपोर्ट करती है। जिस प्रॉब्लम को हम अपने घर में एज ए आरडब्ल्यूए नहीं सुलझा पाते, उसको हम फेडरेशन तक ले जाते हैं, और फेडरेशन उसको अच्छे से सॉल्व करती है, हमारी हेल्प करती है। और यही फेडरेशन का काम है, जो मैं पिछले 2-3 सालों से फेडरेशन के साथ रहते हुए कर भी रही हूँ, और उन लोगों को देख रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ उन लोगों से। आप आरडब्ल्यू में किस तरह सर, फेडरेशन एक्स्ट्रा तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फेडरेशन हर रोल में फिट है। अगर मैंने कभी भी उन फेडरेशन को कभी भी टच किया है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अलग अलग रूप होते हैं, हर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग तरह से होती है, हमारे यहाँ कुछ अलग, दूसरी तरह अलग, लेकिन जिस तरह से भी आती है फेडरेशन, मुझे मालूम है सीनियर सिटीजन को हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे वो B10s के प्रोग्राम हो, चाहे हमारे सेक्टर के प्रोग्राम हो, किसी भी तरह से हर जगह जब हम उनको इनवाइट करते हैं तो वो आती है और सीनियर्स को फैसिलिटेट भी करते हैं।